हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो डबल टू पोर्टल पर है, मतलब 2x2 पोर्टल है। यहाँ पे 2x2 पोर्टल ओपन हो चुका है, आज ओपन हुआ है। ओके सो क्योंकि आज 2 तारीख है, दूसरा महीना है, तो हमारे पास 2x2 की एनर्जी का पोर्टल ओपन हो चुका है, दरवाज़ा ओपन हो चुका है और यहाँ से आपके लिए कुछ निकलेंगे सरप्राइजेस। ओके सो सरप्राइजेस में हम आपके लिए दोनों फील्ड के सरप्राइजेस देखेंगे। आपकी जनरली आपको क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, जनरली मतलब इसमें आपका सब कुछ भी आ सकता है, कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट आ सकता है, और आपकी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपको क्या सरप्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ दोनों एस्पेक्ट से रीडिंग होगी। रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल्ड होने वाली है। सो आपको जो है इस रीडिंग में बने रहना है, ठीक है। और एज़ यूजुअल मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी कि इस पोर्टल के ओपन होने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ओके सो गाइज, ये रीडिंग सबके लिए है, कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होंगी, वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़रूरतमंदों के पास ये पहुँचेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए, राइट। ओके सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ और आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ टाइम में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये 2x2 जो पोर्टल है वो क्या लेकर आया है, 2x2 पोर्टल क्या लेकर आया है, बताइए मुझे क्या सरप्राइजेस लेकर आया है जनरल लाइफ का रिगार्ड। ओके वी हैव, मैं 2 कार्ड आगे दोनों ले लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज बोल रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वर्ड अबाउट द लव लाइफ, मुझे लव लाइफ के लिए बताइए अलग से क्या सब पर ये 2x2 क्या पोर्टल लेकर आया है। पोर्टल जो है क्या सरप्राइज़ लेकर आया है। 3 कार्ड आ गए, तीनों ले लेते हैं। ओ माय गॉड, वी हैव द हैंगमैन इन रिवर्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट। बॉटम से डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एयर साइन दिखाई दे रहा है। एयर साइन में जो यहाँ पे स्पेसिफिक है वो है तुला राशि वाले। ओके, तुला राशि वालों की एनर्जी थोड़ी स्पेसिफिक है, बाकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे वृषभ राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, अगेन तुला राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुझे कुंभ राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, सिंह राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। एज यू कैन सी हियर दिस कार्ड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड तो तीनों ही कार्ड यहाँ मेजर अरकाना से आए हैं, मतलब जो होंगे परमानेंट और मेजर चेंजेस होंगे, राइट। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं आपकी जनरल लाइफ की बात करूँ तो ये 2x2 आपके लिए ये पोर्टल लेके आने वाला है। पहली बात ये कि जो 2x2 है ये आपके लिए, आपका ये जो पोर्टल है ना, ये आपके लिए मैक्सिमम 2 वीक्स तक ही, 2 वीक्स मतलब 5 डेज, कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, तो ये समय तक ही ये जो है इसका जो है एनर्जी बनी रहेगी। ओके, और जो सरप्राइज़ है वो आपके लिए है जनरल लाइफ की। अगर मैं गाइस बात करूँ यहाँ पे तो जनरल लाइफ पे ऐसे है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली अपने करियर फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, सीरियस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस है कि आपको अपने करियर में जो है कोई ना कोई मेंटल स्ट्रांगनेस आपको मिलने वाली है, कुछ उम्मीदें मिलने वाली है। हो सकता है आपको कुछ यहाँ पे ऑफर हो जाए या फिर आपको कुछ उम्मीद मिल जाए और आपको समझ में आ जाए, मतलब आप मुझे अपनी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। तो सरप्राइजेस के नाम पर यहाँ पे आपके लिए जो है बहुत एक्साइटेड, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आपके करियर को लेके, जनरल लाइफ को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि लाइक मैं ऐसे वैसे इंसान नहीं हूँ, मेरी कुछ पर्सनालिटी है, मेरा भी कुछ ओहदा है, लाइक अपने ओहदों को इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, अपने करियर के लिए बहुत सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज मुझे बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नॉलेज बहुत हाई होती हुई दिखाई दे रही है, और इवन आप इतने सीरियस भी हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, सही बोलने वाले हो रहे हैं, सही बात करने वाले हो रहे हैं, एंड किसी से ना डरने वाले हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जनरल लाइफ में आपकी जो
एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आप अब तक किसी बात को लेके दुखी थे, नाराज़ थे या फिर रोना धोना मचा रखा था, अब अपने आप किस्मतों को कोस रहे थे, तो वो चीज़ आपके यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस ही मुझे अलग लेवल का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे आपकी जनरल लाइफ को लेकर बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दी है। बात करें आपकी लव लाइफ की, ठीक है। तो लव लाइफ का जो सबसे बड़ा आपका मुझे सबसे बड़ा जो सरप्राइज दिखाई दे रही है, तो मैंने एनर्जी की बात कर दी, ठीक है। ये तो मैंने जनरल एनर्जी की बात कर दी आपकी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ को सरप्राइजेस को लेके, तो एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है। अपने पर्सन की तरफ से सरप्राइज मिलेगा। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी जो है छोड़ के जाने वाली है। जिन लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, जिन लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, स्पेशली थर्ड पार्टी लाइक किसी और के साथ, ठीक है, कोई पर्सन था उनकी लाइफ में, तो यहाँ पे वो इंसान छोड़ के जाने वाला है। और इवन वो छोड़ के नहीं जा रहा, आप वो पर्सन खुद उसे छोड़ के आपकी तरफ दौड़ के आने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का बिल्कुल जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, उनको ये एहसास हो जाएगा, जैसे अब तक अगर वो सोचते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे, वो आपकी तरफ जाए या अपने पेरेंट्स के बताए हुए रिश्ते को एक्सेप्ट करे, या आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हो तब भी वो कन्फ्यूजन में रहते थे क्योंकि वो प्यार आपसे करते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली उन्हें प्यार तो आपसे ही है, लेकिन बंदा जैसे कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है ना, प्यार को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं है, पर ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जिसे हम प्यार कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में है नहीं है, आगे जाके होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, कहीं ये ना हो ये भी रिजेक्ट कर दूँ, वो भी रिजेक्ट कर दूँ, और पर्सन भी ना मिले, मेरा पर्सन भी रिजेक्ट हो, मेरे पर्सन को भी रिजेक्ट कर दिया जाए, उसके साथ शादी के लिए भी मना कर दिया जाए, और पेरेंट्स के बताए हुए रिश्ते भी मैं रिजेक्ट कर दूँ, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो उस इंसान ने अगर मुझे खुद मना कर दी। लाइक बहुत कन्फ्यूजन, मोस्ट ऑफ ऑल कन्फ्यूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का पूरा कन्फ्यूजन जो है ना हट जाने वाला है, या फिर मुझे काफ़ी लोगों के लिए पर्सन का जो कन्फ्यूज़न है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि उनका कन्फ्यूज़न हट जाएगा, और उन्होंने जिन थर्ड चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़िंदगी में कर रखा था ना, थर्ड चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्यूजन्स, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे अब उनका इंट्यूशन वर्क करेगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट हो जाना कि अब नो मोर लटकना, नो मोर कन्फ्यूजन्स। अब जो है उनका फाइनल है कि वो आपके पास ही जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप लोग अनमैरिड है तो इवन उनका जो डिसीजन है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस पे चला जाएगा कि आपसे शादी हो ना हो, कोई अपनाए ना अपनाए, पर उन्होंने आपको चुन लिया है, ठीक है। शादी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, लेकिन रहेंगे वो आपके साथ ही, आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, और आपको भी नहीं कहेंगे वो कि उनका साथ छोड़ के जाए, मतलब आपको भी नहीं छोड़ने देंगे इवन, ठीक है। मतलब इन केस कि अगर आप खुद सोचें ना कि चलो मैं ही अपने पेरेंट्स की बात मान के आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, शादी वादी कर लेते हैं और अपना फैमिली बसाते हैं, ठीक है, ये इंसान से नहीं हो रही तो वो ये करने भी नहीं देंगे। इवन वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने पूरी दुनिया को तुम्हारे ठुकरा दिया और तुम मुझे ठुकरा के चलते बने। लाइक वो और ज़्यादा इस चीज़ पर बवाल क्रिएट कर देंगे, वो आपको भी नहीं करने देंगे और वो खुद भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ, ओके, पॉजिटिव वे में ये चीज़ है। तो उनको फाइनली ये सरप्राइजेज में आपको ये मिल रहा है, डबल टू पोर्टल ना आपके लिए मेन जो सरप्राइज है वो आपकी लव लाइफ को लेकर आने वाला है। कॉन्फिडेंट जो है सो है, वो तो आपकी जनरल लाइफ को लेकर हो गया, लेकिन मेन जो सरप्राइज है आपकी लव लाइफ को लेकर आ रहा है, और वो सरप्राइजेज ये है कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है। और यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं कि शादियाँ नहीं हो सकती, स्टिल वो आपसे एक वादा ले सकता है कि आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, और वो भी आपको वादा कर सकते हैं कि आप भी उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि एक आप ही है जो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नॉट इन बैड वे, मतलब कंट्रोल इज लाइक आप ही है जो उन्हें संभाल सकते हैं। इस दुनिया का कोई सिंगल पर्सन उनको संभाल नहीं सकता, एक आप ही है जो एक बैलेंस टाइप के इंसान है। तो मतलब अगर थोड़ी बहुत आपके रिश्ते में वेटिंग चल रही थी, वो बात नहीं कर रहे थे, या थर्ड सिचुएशंस चल रहे थे, फैमिली नहीं मान रहे थे, अब उनको ये हो जाएगा कि कोई माने। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और अपने काम बनने में उनको साथ दिखाई दे रहा है आपका। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले वो ये कन्फ्यूज रहते थे ना, यार इंसान को हम चाहते तो हैं, प्यार तो करते हैं, चाहते हैं इनसे शादी करना, लेकिन अगर पेरेंट्स ने इनको नहीं माना तो फिर हमें किसी और से करनी पड़ सकती है, दिल पे पत्थर रख के एंड ऑल दैट, और उनसे अलग मुझे नहीं होया जा रहा। तो कन्फ्यूजन्स कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब उनका मुझे आपके ही पर्सन का रीज़न हो सकता है, इस पर्सन ने कई बार आपको बोला भी हो कि यार एक ना एक दिन हमें अलग होना पड़ सकता है, तो हमें मेचोरिटी रखनी है, हमें इनको दुख नहीं करना, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लाइक उन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा, और कई बार शायद इस चीज़ से रिगार्डिंग आप लोग के सेपरेशंस भी हुए होंगे, है ना, लेकिन बाद में फिर एक साथ जुड़ गए। पर यहाँ फाइनली अब आपके ही पर्सन की एनर्जी ऐसे होने वाली है, आपके ही पर्सन के जो थॉट्स है वो ऐसे रहने वाले हैं। ये सरप्राइजेज, ये जो पोर्टल सरप्राइज वो ये लेकर आ रहा है कि उनको फाइनल ऐसे हो जाएगा, मतलब कि शादी हो
ना हो, कोई अपनाए ना अपनाए, माँ बाप अपनाए ना अपनाए, वो माने घर वाले ना माने, दुनिया माने ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस इंसान को चुन लिया है, अब मेरी मर्ज़ी चलेगी, यही मेरा फ़ाइनल इंसान है। मतलब कि आप उनके फ़ाइनल इंसान हैं, उन्होंने आपको चुन लिया है और अब वो किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी हो, वो आपको ना छोड़ के जाने वाले हैं, ना आपसे बैकअप करने वाले हैं, ना आपसे गिव अप करने वाले हैं, ना आपसे ब्रेकअप करने वाले हैं और ना आपको छोड़ने वाले हैं। और इवन वो आपको भी नहीं करने देंगे अगर आप ही का ही माइंडसेट इन केस चेंज हो जाए। हालांकि आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने पर्सन को दिमाग में जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप भी चाहते होंगे, प्यार करते होंगे, आप भी चाहते होंगे इनके साथ घर भर बसाएं। लेकिन आपको भी अगर ये डर लगता होगा कि पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया ना, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो यूँ समझ लीजिए कि अब वो आपको भी नहीं करने देंगे। आपको भी किसी और से शादी, किसी और को अपनाना, किसी और को तवज्जो देना, ये चीज़ें वो आपको भी नहीं करने देंगे। और अगर उनको ऐसा सुनाई भी दे गया ना कि आपकी शादी कहीं और हो रही है, तो वो बवाल कर देंगे। मतलब इवन वो आपके पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाएंगे और आपका हाथ पकड़ के चलते बनेंगे, कि आपको साथ में लेके चलते बनेंगे और साफ कह देंगे कि मैं लेके जा रही हूँ इसे, ये लेके जा रहा हूँ। और स्टिल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी उनके लिए बहुत प्यार है। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जो हो रहा है होने दो अब, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी तो अपना पर्सन ही मिलना है ना। चाहे वो इंसान, में कहते हैं ना कि इम्प्रेस हो जाना, कि ये इंसान पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़ गया, वो इंसान जो है ना आपके पर्सन दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो फाइनली उनकी तरफ से मुझे कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी तक वेट ही कर रहे थे ना, तो अब उनको ये चीज़ पता लग जाएगी, तो उनको आपको ये सरप्राइज़ मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ग्रिप हुई है, बहुत बढ़िया। ओके, सो देखते हैं और भी देखेंगे हम यहाँ से आपके लिए और देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो मेन सरप्राइज़ है पोर्टल का, वो है आपकी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, जनरल लाइफ में तो कॉन्फिडेंस है, वो तो है सो है। और वो कॉन्फिडेंस भी आपका सिर्फ इस वजह से आएगा क्योंकि जब आपकी लाइफ में लव लाइफ अच्छी चल रही होगी, आप अपनी स्टडी वगैरह अच्छे कर रहे होंगे, तो जीवन में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। ठीक है, सो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। स्पेशल सरप्राइजेस ऑफ 2 पोर्टल बताइए यूनिवर्स मेरे के लिए क्या आता है। ओके, वी हैव 7 ऑफ हार्ट जो बोला मैंने, वो है पेज ऑफ हार्ट। ठीक है, 1 मोर कार्ड प्लीज और बताइए। ओके, वी हैव 7 ऑफ डायमंड। ओके, तो 7 नंबर मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, जबकि वो 7 नंबर नहीं था, वो जे बना हुआ था वहाँ पे और मैंने उसे 7 बोल दिया और सेकंड कार्ड ही यहाँ पे 7 निकल के आ गया। इसका मतलब ये 7 नंबर आने वाला था, राइट। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़। तो हो सकता है आप लोगों को 7 नंबर ये सब जो है एंजल नंबर दिखाई देता होगा, तो ये 7 नंबर से आपका कुछ स्पेशल कनेक्शंस है। गिव मी 1 कार्ड। Okay, we have 3 of spade, बॉटम से देखते हैं 8 of diamond, right. ओके, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं 7 नंबर का आपको बता रही थी वो ये है कि रिकॉग्निशन। मैं अभी यही बोल रही थी कि आपके पर्सन को रिकॉग्नाइज होने वाला है, वो चीज़ समझने वाले हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और मतलब फाइनल कर लेना कि भाई यही इंसान मेरी ज़िंदगी में आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया। आपके पर्सन भी ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है गाइस कि वो ना आपके रिलेशनशिप में ना, आपने कभी नोट किया होगा कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है ना उसमें उन्होंने अपना कंट्रोल ज़्यादा रखा होगा और आपने भी नोटिस किया होगा। मतलब कि वो आके बोल देते हैं आपसे बात नहीं करेंगे तो ठीक है, आप तो ठीक है, मतलब उन्हीं की चल रही है। ठीक है, आपने कई बार बोला कि नहीं नहीं मुझे तो रखना है रिलेशनशिप, मैं तो ब्रेकअप नहीं कर रही है, मैं तो ब्रेकअप नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी ही चलाई कि नहीं नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड में मतलब इतनी अपनी चलाई कि एंड में आप ही हार गए, वो आप ही रोने लग गए और आप ही साइड हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका मन हुआ कि नहीं मुझे अपना रिलेशनशिप वापस स्टार्ट करना है, तो ये आपके पास फिर आ गए, आपको फिर प्रपोज कर दिया और जब आप भी उन्हें मना नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर, और ऐसा कई बार हुआ होगा, ये साइकिल कई बार रिपीट हुआ होगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है ना, इस रिलेशन की जो बागडोर है वो आपके पर्सन के हाथ में ही है। वो मतलब अभी भी आपको भी लगता होगा कि आपका पर्सन अगर चाहेगा ना कि शादी करनी है तो ही आप लोगों की शादी हो सकती है। अगर आपने चाहा कि शादी करनी है और आपके पर्सन जो है अभी मजबूर है, शादी नहीं कर सकते, तो आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि हम
एक रिलेशनशिप में जो है दो लोगों में से एक का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन का पलड़ा ज़्यादा भारी है। मतलब कि ये है कि अगर आप कितना भी चाहे अपने पर्सन से शादी करना, बट अगर उन्होंने मना कर दी कि नहीं भाई हमारी शादी मुश्किल है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कोई भी ज़िद नहीं मचा पाओगे। लेकिन 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 ये है कि अगर आपके पर्सन ने अगर ये ठान लिया ना कि उन्हें आपसे ही शादी करनी है, तो फिर आप मना नहीं कर सकते। मतलब इन केस अगर आपने मना कर दी ना, तो वो ज़िद कर देंगे आपसे शादी करने की, और ऐसी ज़िद मचाएंगे कि आपको मानना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के जो लीड है इनके ही हाथ में, जो ये चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो हो रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है, कि ज़्यादातर लीड जो है आपके पर्सन का ही चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है इतना, ठीक है। और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से अभी तक आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या फिर अभी तक ये बोल के कभी बोल के नहीं बताया। मजाक में कह देना एक अलग चीज़ होती है, पर कभी ये चीज़ें नहीं बोली होंगी कि ना हम शादी के बाद ऐसा करेंगे। मतलब उन्होंने कभी शादी को लेकर ज़्यादा बात कभी नहीं करी होगी, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर कह दिया होगा कि पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर अगर नहीं हुई तो इस तरीके से, मतलब नहीं हुई तो क्या होगा, लाइक दैट, आपको तो छोड़ना मुश्किल सा है ना। आपके पर्सन ने कई बार ये चीज़ जताई होगी, है ना। लेकिन शादी के बाद आप लोगों के बीच में शादी को लेकर ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस नहीं होते होंगे, बस प्यार भरे कन्वर्जेशंस होते होंगे, जनरल लाइफ को लेकर कन्वर्जेशंस होते होंगे, जॉब्स को लेकर, करियर को लेकर, मनी को लेकर, जनरल बातों को लेकर, ठीक है, घर की बातों को लेकर, रिलेशनशिप्स की चीज़ों को लेकर, मैटर्स को लेकर, इशूज़ को लेकर। लेकिन कभी शादी के ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते होंगे कि शादी करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये वाली डिमांड्स होगी, ऐसे शादी के बाद ये, शादी के बाद वो, इतने बच्चों के नाम ये, लाइक। तो आपने कभी इस तरह के कन्वर्जेशन अपने पर्सन से नहीं किए होंगे, और कभी किए भी होंगे ना तो बहुत ज़्यादा फन वे में एज अ एंटरटेनमेंट आपने थोड़ा बहुत कर लिया होगा, एज अ एंटरटेनमेंट, है ना। लेकिन सीरियस कॉन्वर्जेशन शादियों को लेके कभी नहीं हुआ होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे ऐसा एनर्जी ग्रिप हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, ओके। सो यहाँ पे विच मीन्स कि लीड किसके हाथ में है, लीड आपके पर्सन के ही हाथ में है, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी ऐसी बात की ही नहीं आपसे, तो आप भी ज़्यादा वो नहीं करते। और आपको भी ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने ज़्यादा शादी करना शुरू कर दिया, कहीं ना हो मेरी पर्सन जो है मुझे छोड़ जाए, या फिर ये उसको इशू होने लगे कि भाई तुम नहीं हो सकती, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है अभी छोड़ के चले जाओ, अभी ब्रेकअप हो जाएगा, फिर आप भी इनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो आपने इन बातों को छेड़ना कभी ज़रूरी, आपने भी नहीं सोचा कि मैं भी नहीं छेड़ूंगी या छेड़ूंगा इन बातों को। लेकिन अब का सीन क्या है ना, कि सरप्राइजिंगली अब आपको ये पोर्टल ये लेकर आ रहा है, आपके लिए ये तोहफा लेकर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना खुद ही आपसे शादियों की बात छेड़ेंगे, और बहुत सीरियस मैटर पे छेड़ेंगे, क्योंकि उनको फाइनली ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा, वो अपने रिश्ता पहचान चुके होंगे, और अपना रिश्ता वो पहचान गए हैं, और इस रिश्ते में उन्होंने ये पहचाना है कि अब नो मैटर दुनिया माने ना माने, उन्हें शादी आपसे करनी है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी जो है मुझे ग्रिप हुई है। बाकी यहाँ पे जो है एयर साइन वालों की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। लाइक आपके पर्सन जो है ना बहुत पावर में दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे एनर्जी मिरर होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग करियर से रिगार्ड या चीज़ों से रिगार्ड आप खुद भी अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने सबसे पहले बोला था कि आप मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, पावर में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि लाइक अपनी लीड लेना और चीज़ों को हिसाब से लेके चलना, कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करना, मतलब आप अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से आपके पर्सन भी अपनी पावर और स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, और इतनी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, और वो है आपके फेवर में, वो है आपके फेवर में, राइट। इस तरीके से हैं यहाँ पे, ठीक है। और ना वो आपको ना, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना वो कुछ ऐसी बातें भी, ऐसे कन्वर्जेशंस आपसे करना चाहते हैं, इस तरह की कन्वर्जेशंस वो आपके साथ करना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि लाइफ को खोल के धर देना। मतलब जो चीज़ें उन्होंने आज तक आपको नहीं भी बोली ना, वो चीज़ें वो आपको शेयर कर देना चाहते हैं। लाइफ का एक एक पॉइंट, लाइफ का एक एक एस्पेक्ट वो आपके सामने खोल के रख देना चाहते हैं। और इसका रीज़न मतलब वो बता देना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो है ना आप ही आएंगे, आपसे ही उनकी सारी होप्स जुड़ी हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में जितने भी हर्ट है, हर्टफुल फीलिंग्स है, हर्टफुल सिचुएशंस है ना, उसका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप होंगे ना तो उन चीज़ों से लड़ जाएंगे खुशी खुशी। यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो दो मछली एक दूसरे के आमने सामने जो है इंगेज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना आपसे ना मतलब ज़िंदगी भर का रिश्ते का वादा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो है ना मतलब आप जो है ना मतलब आपसे ज़िंदगी भर के रिश्ते का वादा ले लें। वो भी चाहते हैं कि ज़िंदगी भर का रिश्ता हो हम दोनों का, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, मैं वही बात एक तरीके से रिपीट करे जा रही हूँ, बट इस तरह की यहाँ एनर्जी है तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके,
लीड लेके चीज़ों को फिर से वो करना चाहते हैं। जैसे समझ लो, जैसे एक कपड़ा होता है, अगर वो टॉर्न हो जाए, फट जाए, तो ना एक होता है उस कपड़े को फेंक देना, एक होता है उस कपड़े को समझ में नहीं आना, ग्लू से जोड़ना, है ना, और ये समझ में नहीं आना क्या करूँ इस कपड़े का, मतलब फेंकने का भी मन नहीं कर रहा, सुंदर भी लग रहा है लेकिन फट गया है तो मैं क्या करूँ। और एक होता है कि ज़्यादा सोचा नहीं है, सुई में धागा डाला, उसे सीलने बैठ गए। नो मैटर आपको सिलाई आती है नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये कपड़ा सिला हुआ चाहिए, एक ये ज़िद होती है। तो आपके पर्सन ना वो उस वाली ज़िद में है कि मतलब पहले ना आपके पर्सन की जो एनर्जी होगी, आपके रिश्ते की जो एनर्जी होगी, आपकी एनर्जी भी, आपकी तो मुझे इतनी नहीं दिखाई दे रही, आप तो शुरू से इस रिश्ते में सीरियस ही रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। शुरू से आपका जो मन था वो आपके पर्सन की तरफ ऐसा ही था कि आप इनसे शादी कर लें, इनके साथ घर बसाएं, लेकिन आपके पर्सन कुछ नहीं करते थे, बात तो आप भी नहीं करते थे, आपने भी अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ था, है ना, और आपने भी कहीं ना कहीं सब्र बांधा है कि एक दिन यही इंसान मेरे पास आके मुझसे शादी के लिए बोलेगा या बोलेगी, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे ना पहले ऐसा आपके पर्सन ऐसे ही सोचते होंगे कि अगर रिश्ते में कुछ मामला क्रिएट हो जाता है, इशू हो जाता है ना, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें याद आता था कि नहीं, आप तो उनके फेवरेट पर्सन है, वो आपको छोड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये गलत कर रहे हैं आपके साथ में। तो जब गलत कर रहे हैं तो फिर ना वो आपके पास वापस आ जाया करते थे। बट अब उनको जो रियलाइजेशन हुआ है ना, जो पोर्टल ये सरप्राइज़ लेकर आया कि उन्हें ये पता लग गया है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो उस कपड़ा अगर फटता है तो उसको सीला जाता है बैठ के, ना कि फेंक दिया जाता है। और इन केस अगर वो कपड़ा आपका फेवरेट है तो उसकी तो और अच्छे से केयर करो, पहले कोशिश करो कि वो फटे ना, लेकिन अगर वो फट जाता है तो उसको बैठ के सीला जाता है। नो मैटर आपको सिलाई आती है नहीं आती, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है सिलाई का, लेकिन कोशिश तो करो सिलाई करने की, आप तो कोशिश ही नहीं करते। ये चीज़ आपको आपके पर्सन को समझ में आई है। ओके, ओ गॉड, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एडवाइसेस आ गई हैं, बॉटम से डेक से है मेडिटेट कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको ना ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं करनी है, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। मतलब कि जितना सब्र आपने अब तक बना के रखा है, जितना सब्र आपने अब तक बना के रखा है कि वेट किया है इनका कि यही बोलेंगे मुझे, तो उतना ही सब्र अभी और बनाइए, ठीक है, क्योंकि यही आएंगे आपके पास। अगर आप सोचेंगे ना, जैसे अभी रीडिंग आपने सुन ली और सोचेंगे अच्छा मेरे पर्सन मेरे पास ये बात करने आने वाला है, तो आप जो है ना वेट करने लग गए, ऐसे वेट करने लग गए कि आप जो है ना बार बार इनको इनडायरेक्टली ये बात छेड़ो कि ना अच्छा शादी के बारे में क्या सोचा है, कि मतलब खुद ही छेड़ रहे हैं आप, उसके बाद ना ये इंसान बात करेगा नहीं। नेचुरली ही इनके मन में जगने दो, नेचुरली ही इनको अपना हिसाब बना दो, नेचुरली ही इनको खुद ही आपके पास आके इस मामलात में बात करने दो, नेचुरली होने दो ये सब चीज़ें। खुद इस बात को लेकर कभी मत छेड़ना, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको भी अपना ऑरा क्लीन रखना है, ठीक है। आपको भी किसी तरीके के फेक फेसेस नहीं रखने हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन आपसे शादी को लेकर बात करते हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं करना, लेकिन फिर भी वो करना, नखरे दिखाना, हो पाएगी कि नहीं, अनजान बनना। आप साफ बोलिए कि हाँ आप तो शुरू से चाहते थे, अगर आप चाहते थे जो भी आपके मन में, आप साफ बोलिए, क्लियर रहना है आपको, अपने कन्वर्जेशंस में अपने सेंटेंसेस को क्लियर रखना है। अगर आप चाहते थे पहले से ही उनसे शादी करना, तो आप बोले कि भाई मैं तो शुरू से चाहती थी या चाहता था, लेकिन मुझे डर लगता था कि पता नहीं आप नाराज़ ना हो जाए, लाइक दैट, ठीक है। और इस तरीके से क्लियर रहिए, आप करना चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते तो ना, ओके, इस तरीके से। और आपको क्या करना है, लड़ना भिड़ना नहीं है। हो सकता है इनके बोलने का तरीका थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, किसी टेढ़े मेढ़े तरीके से हो सकता है, तो आपको लड़ना नहीं है, आपको उनके पीछे का फीलिंग देखना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे है, तो काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। जनरल लाइफ में भी बहुत कॉन्फिडेंट है आप, और लव लाइफ में भी बहुत प्यारा सरप्राइज है यहाँ आपके लिए। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।